हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि ऑप्शन स्ट्रेटजी में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारा वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब पे, बहुत सारे लेंथी मेथड भी देखे होंगे। समझ में कुछ नहीं आया कि भाई कैसे कैलकुलेट करें ये इन द मार्केट, आउट ऑफ द मार्केट, एट द मार्केट, आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, इन सब के कंफ्यूजन में आपने उब करके बीच में ही वीडियो पॉज नहीं सीखना, ऐसा सोचा होगा आपने। बहुत आसान है और हम लोग इस वीडियो में उस आसान मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सिंपल सा काम है ये, चुटकी बजाते ही इस वीडियो के बाद आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालना सीख जाओगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर गया तो प्रॉफिट, जिसके नीचे रहे तो नुकसान, या वाइस वर्सा कर लो, कॉल पुट दोनों का खेल है ना भैया, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी सब कुछ जानेंगे। एक ऐसा पॉइंट जो ये डिसाइड करता है कि हमें इस पॉइंट के बाद प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, वो पॉइंट नहीं आया तो उसके पहले हम लोग नुकसान में रहेंगे। भले ही वो सपोज करो कि एक मिड का पॉइंट हो, एक रेंज हो, या फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट हो जिसके बाद प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। सपोज करो निफ्टी एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जो एक रेंज के बीच में बंद होने के बाद उसका निफ्टी का प्राइस हमें लॉस हाथ लगने वाला है, ठीक है, तो वैसा ब्रेक इवन पॉइंट। या फिर एक ऐसा जैसे हमने कॉल बाय किया निफ्टी का 16,000 का, अब 16,000 के कितना ऊपर जाएगा तो हमारा प्रीमियम जो दिया हुआ है उसके साथ साथ प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इससे बहुत ज्यादा सिंपल भाषा में अभी मैं समझाने वाला हूं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी सपोज कीजिए कि हमारे पास अभी जो करेंट प्राइस है, करेंट मार्केट प्राइस है, वो चल रहा है सीएमपी जिसको बोलते हैं 15,800, ठीक है। मैंने क्या किया, कॉल बाय किया। एक पूरा स्ट्रेटजी का सिनेरियो आपको समझा रहा हूं, पूरा स्ट्रेटजी का सिनेरियो आपको समझा रहा हूं। मैंने क्या किया, कॉल बाय किया, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्या रखा, कौन से स्ट्राइक प्राइस का, मैंने 16,000 का कॉल बाय किया जिसका प्रीमियम मैंने पे किया है 120, ओके, करेक्ट। वहीं पे मैंने पुट बाय किया है जिसका मैंने प्रीमियम जो स्ट्राइक प्राइस जो मैंने बाय किया है पुट का वो किया है 15,600 का, और इसका प्रीमियम मैंने क्या दिया है, इसका जो प्रीमियम पे किया है वो किया है 140, ठीक है। मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई, मैंने ये सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, नीचे आएगा तो प्रॉफिट। अब क्या, अब निफ्टी जो है जस के तस अगर बंद हो जाता है, जहां पे है वहीं पे बंद हो गया, ठीक है, जहां है वहीं पे 15,800 पे ही एक्सपायरी के दिन सेटल हो गया, तो कितना का नुकसान होगा। देखिए सबसे सिंपल पॉइंट, जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस जिसका हमने कॉल और पुट बाय किया है, ये दोनों है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये क्या कहला रहा है, स्ट्राइक प्राइस, ओके, ये है हमारे पास स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अब 15,600 या उसके नीचे बंद होगा तो ही प्रीमियम जो हमने पे किया है 140, उसका कुछ पार्ट हमें वापस मिलेगा या उसमें प्रॉफिट आना शुरू होगा, ठीक है। यहां पे हमने कॉल बाय किया है 16,000, 16,000 इज स्ट्राइक प्राइस, 16,000 या उसके ऊपर एक्सपायरी के दिन बंद होगा तो ही हमें ये जो हमने जो प्रीमियम पे किया है 120 का, इसका कुछ पार्ट हमें रिसीव होगा या फिर हम लोग प्रॉफिट में आएंगे, ठीक है। अगर सपोज कीजिए सिंपल सा, कोई कैलकुलेशन नहीं, अगर 16,000 से 1 रुपया भी नीचे सेटल हो गया तो ये पूरा का पूरा 120 क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब पूरा 120 जो प्रीमियम पे किया वो नुकसान, जो भी प्रीमियम पे किया वो नुकसान मेरा, करेक्ट। या अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं। अब मान लीजिए कि 15,995 पे बंद हुआ, 16,000 से नीचे है ना भैया, कोई कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है, सीधा आंख बंद करके 120 जो है मैंने दिया, जीरो हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब अगर निफ्टी का प्राइस एक्सपायरी के दिन 16,400 पहुंच गया, कितना हो गया, 16,400, ओके। तो क्या होगा,
अब सिंपल सा बात, सिंपल सा, सिर्फ फंडा यहां पे मेरे पास स्ट्राइक प्राइस का ही रहेगा, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस है हमारे पास 16,000 स्ट्राइक प्राइस। 16,000 से कितना ऊपर है एक्सपायरी के दिन? 400। तो ये 400 एक्चुअली 16,000 से कितना ऊपर है एक्सपायरी के दिन निफ्टी का प्राइस? 400। तो ये पूरा 400 मेरे पास होना चाहिए, जितना ऊपर उतना का प्रॉफिट। तो ये पूरा 400 जो है भैया वो मेरे पास होना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमने 120 रुपए पहले ही प्रीमियम के रूप में दे दिया है, तो इसमें से 120 माइनस कर देंगे, 280 रुपया बचा। इनटू लॉट साइज जितना खरीदा है मल्टीप्लाई कर दो उतना घर, मतलब प्रीमियम में 280 रुपया मेरा हो गया। जो फेयर वैल्यू है वो 280 इंटू लॉट साइज। अगर 2 लॉट खरीदा है निफ्टी का 100 यानी 28,000 रुपए मेरे घर पे आ गए। सिंपल, जितना इन द मनी, जितना इन द मनी उतना वैल्यू, उसमें से प्रीमियम माइनस कर दो। सपोज करो कि यहां पे जो निफ्टी है ये 16,409 बंद होकर के कहां बंद हुआ होता? ये बंद हुआ होता 16,200, ठीक है। तो 16,000 के कितना ऊपर? 200 ऊपर। उसमें प्रीमियम कितना दिया? 120, ठीक है, 120 दिया। अब मेरे पास कितना का प्रॉफिट? 80 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। अब कोई बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या ब्रेक इवन पॉइंट? सीधा सीधी तो है, 120 माइनस कर रहे हैं ना, तो जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें प्रीमियम ऐड कर दो, वही ब्रेक इवन पॉइंट, उसका जितना ऊपर उतना प्रॉफिट। अब इसमें मैंने, अब ये 16,200 पे बंद हुआ, तो इसमें मैंने इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हुआ? 16,000 प्लस 120 कितना हो गया? 16,120, ठीक है। 200 पे बंद हुआ तो 16,120 और 16,200 कितना का डिफरेंस हुआ? 80 रुपया। तो 80 रुपया का तो प्रॉफिट यहाँ पे शो हो रहा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है भैया? सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉल के केस में स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, बाई के केस में, कॉल बाई के केस में स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। अब आते हैं पुट की तरफ, और पुट का सिनेरियो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब पुट के बारे में जानते हैं। पुट में भी सेम चीज, 15,600 से 1 रुपया भी ऊपर रहा तो ये पूरा 140 का नुकसान। सपोज करो निफ्टी 15,599 पे बंद हो गया, तो सॉरी 15,601 पे बंद हो गया, तो ये पूरा 140 मेरा गोल गया, कुछ वैल्यू नहीं। अगर वहीं पे अगर ये निफ्टी 15,400 पे बंद होता, ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? इसमें भी अब क्या करना है, ये डाउन साइड है, प्रीमियम माइनस कर दो, सिंपल। स्ट्राइक प्राइस, जो भी स्ट्राइक प्राइस है, कितना स्ट्राइक प्राइस है? 15,600, प्रीमियम कितना है यहाँ पे? 140, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या निकल के आया? कॉल के केस में सिंपल है स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, पुट के केस में सिंपल है स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। स्ट्राइक प्राइस क्या है? 15,600, तो 15,600 लिख दिया, प्रीमियम कितना पे किया? 140, अब माइनस कर दो 140, ठीक है। तो कितना हो गया? 15,460, ठीक है, 15,460, ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। अब मान लो कि 15,400 पे बंद हुआ, तो सीधा सीधी बोल देंगे कितना का प्रॉफिट हुआ? 60 रुपया का। इसको मैनुअली निकालना हो, मैनुअली निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कितना इन द मनी? 200, कितना इन द मनी? 200, ठीक है। इन द मनी कितना हो गया? ये 200, उसमें से हमने कितना प्रीमियम दिया हुआ है? 140, मतलब इसके नीचे कितना बंद हुआ? 200। 200 पूरा का पूरी मेरा होना चाहिए, तो मेरा है, लेकिन उसमें से मैंने 140 पहले ही प्रीमियम दे रखा है, तो भैया जो दे रखा है उसको तो माइनस करना पड़ेगा। कितना हो गया ये? 60। सिंपल, कहाँ कुछ है, ना कुछ टेक्निक ना कुछ फॉर्मूला, सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल लिया, कितना का प्रॉफिट हुआ ये भी निकाल लिया। अगले क्लास में, अगले वीडियो में इन दोनों को समराइज करके ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे कि निफ्टी कहां से कहां जाएगा, किस रेंज में बंद होगा, जो पूरे स्ट्रेटजी का ब्रेक इवन पॉइंट में निकालेंगे, और पूरे स्ट्रेटजी का पीएनएल हम लोग मैनुअली ऐसे ही बोल के कैलकुलेट कर लेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? अच्छा लगा? सबके साथ शेयर कीजिए फ्रेंड। कोई यहाँ पे हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे हैं, आपको ज्ञान की बातें सिखा रहे हैं, आपको वो चीज सिखा रहे हैं जो कहीं नहीं मिलेगा, फ्री में। जी हाँ फ्रेंड, तो देखते रहिए, सुनते रहिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।